जातिगत जनगणना से तनाव फैलने की संभावना, यह कहना है बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का। राज्य में जातिगत जनगणना होने से तनाव बढ़ने की संभावना है और इससे कोई लाभ नहीं है। अगर उससे कोई लाभ रहता तो 1931 के बाद हमेशा से ही जातिगत जनगणना की जाती। उक्त बातें बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सह गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह ने पटना से गोपालगंज जाने के क्रम में सारण जिले के पानापुर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कही। पटना से अपने गृह नगर गोपालगंज जा रहे मंत्री का पानापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र से सम्मानित किया। मौके पर मंत्री श्री सिंह ने पानापुर के गांधी चौक पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना के विषय में अपनी राय रखी। वहीं 9 माह के मासूम बच्चे अयांश के इलाज के संबंध में भी बिहार के लोगों से सहयोग करने का अपील किया। राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रहने के बावजूद भी राजनीतिक गतिविधियों में के संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीबीआई देखेगी। वहीं पत्रकारों द्वारा यह पूछने पर कि विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सरकार बदल जाएगी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी सपने देख रहे हैं। आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हो रहा है और जरूरी है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना से तनाव फैल सकता है, इसकी संभावना है। चूँकि जातिगत जनगणना से लाभ रहता था 2031 के बाद आज तक, अभी तक 1931 के बाद से अभी तक ये हर साल होते रहता। लेकिन सरकार की योजनाएं बनती है तो सरकार के पास लमसम उसका डाटा रहता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे तनाव छोड़ के कोई लाभ नहीं होगा। हम लोग चक्कर में है कि गरीबी का जनगणना किया जाए। आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब है, चाहे किसी जाति के हो, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोगों को उसका जनगणना कराना अनिवार्य है। जी सर, 9 माह के आयांश के लिए पूरा बिहार सहित पूरा देश परेशान है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है इस पर। क्या चीज़? आयांश जो बच्चा है 16 करोड़ का टीका लग रहा है उसके लिए पूरा बिहार परेशान है। लोग सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। चूँकि 16 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है और जन सहयोग से उसको पूरा किया जा सकता है। सरकार उसमें कर रही है। हमारी 12-13 करोड़ आबादी है, 1-1 रुपया अगर लोग देगा तो उससे उसका इलाज संभव है। लेकिन सर अभी तक सरकार इस पर एक्शन नहीं। सरकार के लिए कुछ चिन्हित रोग है, उसके लिए अनुदान देती है। हम लोग भी, जैसे असाध्य रोग बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह का नया रोग है जो कि हम लोग पहले नाम भी नहीं सुने थे। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? सरकार से अब तो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लोग भी दान में स्वरूप दे रहे हैं, सहयोग स्वरूप दे रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू जी मेडिकल कारण से जमानत पे आए हैं और राजनीतिक कैंपेनिंग कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अब जमानत हुआ है उनको आराम करने के लिए, लेकिन अभी राजनीति शुरू किए हैं तो इस पर सीबीआई फिर उसको देखना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए कि क्या लगता है सर आपको? क्या लालू प्रसाद बाहर आकर राजनीति अपना एक क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सरकार बदल जाएगी। 15 अगस्त का दिन है, उस सपना में कहीं देखे होंगे तेजस्वी यादव। चलिए, जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए इस खबर को एक बार फिर से चलाया जा रहा है। जातिगत जनगणना से तनाव फैलने की संभावना, यह कहना है बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का। राज्य में जातिगत जनगणना होने से तनाव बढ़ने की संभावना है और इससे कोई लाभ नहीं है। अगर उससे कोई लाभ रहता तो 1931 के बाद हमेशा से ही जातिगत जनगणना की जाती। उक्त बातें बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सह गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह ने पटना से गोपालगंज जाने के क्रम में सारण जिले के पानापुर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कही। पटना से अपने गृह नगर गोपालगंज जा रहे मंत्री का पानापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र से सम्मानित किया। मौके पर मंत्री श्री सिंह ने पानापुर के गांधी चौक पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना के विषय में अपनी राय रखी। वहीं 9 माह के मासूम बच्चे अयांश के इलाज के संबंध में भी बिहार के लोगों से सहयोग करने का अपील किया।
राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रहने के बावजूद भी राजनीतिक गतिविधियों में के संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीबीआई देखेगी। वहीं पत्रकारों द्वारा यह पूछने पर कि विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सरकार बदल जाएगी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी सपने देख रहे हैं। आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर जरूरी है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना से तनाव फैल सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि जातिगत जनगणना से लाभ रहता था 2031 के बाद आज तक, अभी तक 1931 के बाद से अभी तक हर साल होते रहता। लेकिन सरकार की योजनाएं बनती है तो सरकार के पास लमसम उसका डाटा रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उससे तनाव छोड़ के कोई लाभ नहीं होगा। हम लोग चक्कर में है कि गरीबी का जनगणना किया जाए। आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब है, चाहे किसी जाति के हो, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोगों को उसका जनगणना कराना अनिवार्य है। जी सर, 9 माह के आयांश के लिए पूरा बिहार सहित पूरा देश परेशान है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा इस पर। क्या चीज़? आयांश जो बच्चा है 16 करोड़ का टीका लग रहा है उसको, उसके लिए पूरा बिहार परेशान है। लोग सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। चूँकि 16 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है और जन सहयोग से उसको पूरा किया जा सकता है। सरकार कुछ उसमें क्यों नहीं कर रही है? हमारी 12-13 करोड़ आबादी है। एक रुपया अगर लोग देगा तो उससे उसका इलाज संभव है। लेकिन सर अभी तक सरकार इस पर एक्शन नहीं ली। सरकार के लिए कुछ चिन्हित रोग है, उसके लिए अनुदान देती है। हम लोग भी, जैसे असाध्य रोग बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह का नया रोग है जो कि हम लोग पहले नाम भी नहीं सुने थे। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? सरकार से अब तो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लोग भी दान में स्वरूप दे रहे हैं, सहयोग स्वरूप दे रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू जी मेडिकल कारण से जमानत पे आए हैं और राजनीतिक कैंपेनिंग कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अब जमानत हुआ है उनको आराम करने के लिए, लेकिन अभी राजनीति शुरू किए हैं तो इस पर सीबीआई फिर उसको देखना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए कि क्या लगता है सर आपको, क्या ये लालू प्रसाद बाहर आकर राजनीति एक अपना एक अलग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सरकार बदल जाएगी। 15 अगस्त कई दिन है, उस सपना में कहीं देखे होंगे तेजस्वी यादव। चलिए, जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए इस खबर को एक बार फिर से चलाया जा रहा है। जातिगत जनगणना से तनाव फैलने की संभावना, यह कहना है बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का। राज्य में जातिगत जनगणना होने से तनाव बढ़ने की संभावना है और इससे कोई लाभ नहीं है। अगर उससे कोई लाभ रहता तो 1931 के बाद हमेशा से ही जातिगत जनगणना की जाती। उक्त बातें बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सह गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह ने पटना से गोपालगंज जाने के क्रम में सारण जिले के पानापुर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कही। पटना से अपने गृह नगर गोपालगंज जा रहे मंत्री का पानापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र से सम्मानित किया। मौके पर मंत्री श्री सिंह ने पानापुर के गांधी चौक पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना के विषय में अपनी राय रखी। वहीं 9 माह के मासूम बच्चे आयांश के इलाज के संबंध में भी बिहार के लोगों से सहयोग करने का अपील किया। राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रहने के बावजूद भी राजनीतिक गतिविधियों में के संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीबीआई देखेगी। वहीं पत्रकारों द्वारा यह पूछने पर कि विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सरकार बदल जाएगी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी सपने देख रहे हैं। आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर जरूरी है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना से तनाव फैल सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि जातिगत जनगणना से लाभ रहता था 2031 के बाद आज तक, अभी तक 1931 के बाद से अभी तक हर साल होते रहता। लेकिन सरकार की योजनाएं बनती है तो सरकार के पास लमसम उसका डाटा रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उससे तनाव छोड़ के कोई लाभ नहीं होगा। हम लोग चक्कर में है कि गरीबी का जनगणना किया जाए। आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब है, चाहे किसी जाति के हो,
उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोगों को उसका जनगणना कराना अनिवार्य है। जी सर, 9 माह के आयांश के लिए पूरा बिहार सहित पूरा देश परेशान है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है इस पर। क्या चीज़? आयांश जो बच्चा है 16 करोड़ का टीका लग रहा है उसको, उसके लिए पूरा बिहार परेशान है, लोग सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। चूँकि 16 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है और जन सहयोग से ही उसको पूरा किया जा सकता है। सरकार कुछ क्यों उसमें नहीं कर रही है? हमारी 12-13 करोड़ आबादी है, एक एक रुपया अगर लोग देगा तो उससे उसका इलाज संभव है। लेकिन सर अभी तक सरकार इस पर एक्शन नहीं ली। सरकार के लिए कुछ चिन्हित रोग है, उसके लिए अनुदान देती है। हम लोग भी जैसे असाध्य रोग बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह का नया रोग है जो कि हम लोग पहले नाम भी नहीं सुने थे। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? सरकार से अब तो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लोग भी दान में स्वरूप दे रहे हैं, सहयोग स्वरूप दे रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू जी मेडिकल कारण से जमानत पे आए हैं और राजनीतिक कैंपेनिंग कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अब जमानत हुआ है उनको आराम करने के लिए, लेकिन अभी राजनीति शुरू किए हैं तो इस पर सीबीआई फिर उसको देखना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए कि क्या लगता है सर आपको, क्या ये लालू प्रसाद बाहर आकर राजनीति एक अपना एक अलग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सरकार बदल जाएगी। 15 अगस्त का दिन है, उस सपना में कहीं देखे होंगे तेजस्वी यादव। चलिए जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए इस खबर को एक बार फिर से चलाया जा रहा है। जातिगत जनगणना से तनाव फैलने की संभावना, यह कहना है बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का। राज्य में जातिगत जनगणना होने से तनाव बढ़ने की संभावना है और इससे कोई लाभ नहीं है। अगर उससे कोई लाभ रहता तो 1931 के बाद हमेशा से ही जातिगत जनगणना की जाती। उक्त बातें बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सह गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह ने पटना से गोपालगंज जाने के क्रम में सारण जिले के पानापुर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कही। पटना से अपने गृह नगर गोपालगंज जा रहे मंत्री का पानापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र से सम्मानित किया। मौके पर मंत्री श्री सिंह ने पानापुर के गांधी चौक पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना के विषय में अपनी राय रखी। वहीं 9 माह के मासूम बच्चे आयांश के इलाज के संबंध में भी बिहार के लोगों से सहयोग करने का अपील किया। राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रहने के बावजूद भी राजनीतिक गतिविधियों में के संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सीबीआई देखेगी। वहीं पत्रकारों द्वारा यह पूछने पर कि विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सरकार बदल जाएगी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी सपने देख रहे हैं। आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। और जरूरी है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना से तनाव फैल सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि जातिगत जनगणना से लाभ रहता था 2031 के बाद आज तक, अभी तक 1931 के बाद से अभी तक हर साल होते रहता। लेकिन सरकार की योजनाएं बनती है तो सरकार के पास लमसम उसका डाटा रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे तनाव छोड़ के कोई लाभ नहीं होगा। हम लोग चक्कर में है कि गरीबी का जनगणना किया जाए। आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब है, चाहे किसी जाति के हो, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोगों को उसका जनगणना कराना अनिवार्य है। जी सर, 9 माह के आयांश के लिए पूरा बिहार सहित पूरा देश परेशान है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है इस पर। क्या चीज़? आयांश जो बच्चा है 16 करोड़ का टीका लग रहा है उसको, उसके लिए पूरा बिहार परेशान है, लोग सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। चूँकि 16 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है और जन सहयोग से ही उसको पूरा किया जा सकता है। सरकार कुछ उसमें क्यों नहीं कर रही है? हमारी 12-13 करोड़ आबादी है, एक एक रुपया अगर लोग देगा तो उससे उसका इलाज संभव है। लेकिन सर अभी तक सरकार इस पर एक्शन नहीं ली। सरकार के लिए कुछ चिन्हित रोग है, उसके लिए अनुदान देती है। हम लोग भी जैसे असाध्य रोग बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह का नया रोग है जो कि हम लोग पहले नाम भी नहीं सुने थे। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? सरकार से अब तो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लोग भी दान में स्वरूप दे रहे हैं, सहयोग स्वरूप दे रहे हैं।
राजद सुप्रीमो लालू जी मेडिकल कारण से जमानत पे आए हैं और राजनीतिक कैंपेनिंग कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अब जमानत हुआ है उनको आराम करने के लिए, लेकिन अभी राजनीति शुरू किए हैं तो इस पर सीबीआई फिर उसको देखना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए कि क्या लगता है सर आपको, क्या ये लालू प्रसाद बाहर आकर राजनीति एक अपना एक अलग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का कहना है कि 15 अगस्त के बाद सरकार बदल जाएगी। 15 अगस्त कई दिन है, उस सपना में कहीं देखे होंगे तेजस्वी यादव। जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए इस खबर को एक बार फिर से चलाया जा रहा है।